हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल भारत ITI जॉब में मैं आकाश कुमार सभी युवा को मैं इस चैनल पे स्वागत करता हूं। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोग के लिए कि मैंने जो आप लोग का कमेंट भी था कि सर जितना आप क्लास ले रहे हैं, मतलब क्या टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल जो भी क्लास आप ले रहे हैं, तो उसका सर प्लेलिस्ट हमें बना दीजिए कि सर सुविधा होगा। सर खोजने में बहुत दिक्कत होता है, तो मैं नहीं बना रहा था क्योंकि हमें पता भी नहीं था। तो मैं थोड़ा सोच रहा कि बना देंगे, लेकिन आप लोग का इतना कमेंट आने लगा कि मैं सोचा कि चलो यार बना ही देते हैं। तो मैंने यूट्यूब से सीख कर आप लोग का प्लेलिस्ट बना दिया। क्या है कि टेक्निकल का और नॉन टेक्निकल, मतलब क्या, जो टेक्निकल से जो क्वेश्चन 50 क्वेश्चन बनते हैं और उसका नॉन टेक्निकल जो क्वेश्चन बनता है तो उसका अलग, जैसे कि कंप्यूटर का अलग है जो मैं क्लास लेता हूँ, वहाँ पे अपलोड हो जाएगा। आप लोग का प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, खोजिएगा वहाँ पे, ठीक ना। BHPSCL पूरा मैं आप लोग को समझा देता हूँ। सब चीज़ का बन गया है, जैसे कि BHPSCL कंप्यूटर ओके। उसके बाद क्या है, BHPSCL आप लोग का हिंदी, ठीक है। फिर आपका क्या है, BHPSCL आप लोग का क्या है, यहाँ पे जीके अभी तो एक दो वीडियो डाले हैं। फिर BHPSCL इलेक्ट्रिकल क्या है कि आप लोग का सब का बाय वन करके मैंने सब चीज़ अपलोड वहाँ पे कर दिया हूँ। आप लोग को एकदम सजेस्ट होगा क्या कि आप लोग को वीडियो खोजना नहीं पड़ेगा। क्या करना है, आप लोग को अब खोजना नहीं है, बस जाना है प्लेलिस्ट में जाके। मान लीजिए कि आप 2 दिन 3 दिन कहीं चले गए, घूमने फिरने चले गए, कहीं चले गए, 1-2 दिन पोस्टपोन हो गया, आपको क्लास नहीं ले पाए, तो आप लोग खोजने में दिक्कत होता था, उसमें डाल देते। तो अब सबका अलग अलग सबका प्लेलिस्ट बन गया है, ठीक है। तो आप लोग को अब खोजने में दिक्कत नहीं होगा। अब आप लोग को पढ़ना है, बस ओनली फॉर पढ़ना। स्टार्टिंग से एकदम देखिए आप लोग वीडियो जाकर। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन भी सॉल्व कराया हुआ हूँ, वो अलग खंदा बना हुआ है। प्रीवियस BHPCL लिखा होगा, BSPHCL प्रीवियस ईयर 2018 ना, 18 नहीं लिखा होगा, लेकिन 18 का ही जो भी शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट 3 तक का मैंने क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व करवाया हूँ, बोर्ड पे भी और PDF से भी, दोनों का मैंने जो क्लास लिया हूँ अच्छी तरह से। मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर, पावर जनरेटर, सब चीज़ का तो मैंने वहाँ पे सब अपलोड कर दिया हूँ। देखिए मैं आप लोग के लिए इतना कर रहा हूँ ना, क्या बताया आप लोग को। तो आप लोग का फ़र्ज बनता है कि सर को सपोर्ट करें, तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिए और सभी ग्रुप में शेयर कीजिए कि यहाँ पे BHPCL का तैयारी करवाया जाता है, टेक्निकल का तैयारी कर। जैसे कि अभी इसके बाद से ना बहुत बच्चे बोल रहे हैं EPR विनल, मैं सभी चीज़ का तैयारी करूँगा, जो भी अपडेट आएगा टेक्निकल से या नॉन टेक्निकल। मैं ये चैनल को ना बहुत बड़ा सोचा हूँ, क्या है कि डिप्लोमा और ITI दोनों को मैं तैयारी करवाने के लिए मास्टर रखूँगा। अगर ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गया और ज़्यादा, अभी तो पढ़ाने में उतना मज़ा भी नहीं आता, बच्चा कम है, तो ज़्यादा बच्चा जब हो जाएगा तो पढ़ाने में मज़ा आएगा। और टीचर रखकर आप लोग को स्पेशल जो वैकेंसी आएगा, UPPCL आएगा, DRDO आ गया, सेल हो गया, गेल हो गया, भेल हो गया, NTPC हो गया, RRB हो गया, तो RRC हो गया, मतलब जो भी आएगा, जो प्रोफाइल आप लोग का जो तैयारी आप लोग का करवाया जाएगा ये चैनल पे। मैं बाय वन करके सब चीज़ का क्लास लिया, मतलब जो सिलेबस है उसके हिसाब से आप लोग का क्लास मैं लूँगा और जॉब अपडेट भी दूंगा। मैं चैनल इसीलिए बनाया हूँ। तो आप लोग अगर हमें आप लोग मानते होंगे, कुछ थोड़ा सा भी कुछ मानते होंगे, सर मानते हैं या भैया मानते होंगे, कुछ भी मानते होंगे, तो जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। और क्या, आप लोग शेयर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए, वायरल कीजिए वीडियो को, जहाँ तक जितने ज़्यादा बच्चा होगा हमें पढ़ाने में मज़ा आएगा। अभी तो मैं ज़्यादा इस पर खर्चा नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि इससे कुछ पैसा आ नहीं रहा है। जब आने लगेगा, जब इसको ग्रो हो जाएगा ना, तो मैं सच बताता हूँ आप लोग के लिए ITI जैसे कि रमन सर जैसे करते हैं, मैं उसी की तरह जैसे कि मैं भी रमन सर से पढ़ा हूँ, तो उन्हीं की तरह मैं बाय वन करके, मतलब डिप्लोमा के लिए ITI के लिए अलग बैच चलेगा। जैसे कि जो वैकेंसी आएगा उसके अकॉर्डिंग मैं उसको बैच लॉन्च करूँगा, बैच लॉन्च करके अलग अलग टीचर रखूँगा और आप लोग को तैयारी करवाया जाएगा। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए और तैयारी कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, प्यार अपना दीजिए, ठीक है। मैं आप लोग से यही बोलूँगा और आप लोग से कुछ नहीं कहूँगा। तो आज हम लोग बात करते हैं AC मशीन बाइंडिंग से आप लोगों का क्वेश्चन पहला चैप्टर ही है, जो आप लोग का BHPCL का आप देख लीजिएगा। सिलेबस का वीडियो भी बना दिया हूँ मैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा। चाहे वीडियो में खुजिएगा ना BHPCL सिलेबस, आप लोग देख लीजिएगा, मेरा भी चाहे किसी और का भी देख लीजिएगा, आप लोग को पता चल जाएगा। तो आप लोग को मैं बता दूँ, दिन कम है तो मैं बता दूं आप लोग का, जैसे कि ये मशीन बाइंडिंग चल रहा है, उसके बाद से आप लोग का अल्टरनेटर चलेगा। तो अब 10-15 क्वेश्चन से कुछ नहीं होने वाला। मैं जल्दी से जल्दी सोच रहा हूँ, जल्दी से जल्दी ये क्लास खत्म करूँ आप लोग का, उसके बाद से अल्टरनेटर मैं स्टार्ट करूँ, जल्दी से मशीन खत्म करूँ, अल्टरनेटर स्टार्ट करूँ। उसके बाद से जो होगा आप लोग का, जैसे कि लेआउट होगा, आप लोग सर्किट ब्रेकर होगा, DC ड्राइव होगा, मशीन होगा, तो जो उसके हिसाब से मैं क्लास लूँगा।
तो जल्दी से जल्दी इसको 25-30, मैं सोच रहा हूँ 15-20-25 क्वेश्चन हाली हाली टच करवा के आप लोग का खत्म कर दें। तो क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि वितरित कुंडलन में सारी कुंडली में बराबर क्या होगी, पिच, मोटाई, लंबाई, चौड़ाई क्या होगा वितरित कुंडलन में, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन कुंडलन में सारी कुंडलियाँ के बराबर क्या होती है, बताइए। डिस्ट्रीब्यूट कुंडलन में बराबर क्या होगा, ये क्या होगा, लंबाई होगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ओके, आप लोग कमेंट कीजिएगा, आवाज़ सही आ रही है ना वीडियो में, और क्लास अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, मैं आप लोग से विनम्र निवेदन करता हूँ। ठीक है, और आगे बात करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, लोहे के कोर वाले सोलेनाइड की आकर्षण शक्ति होती है, क्या होती है, वायु के कोर वाले सोलेनाइड से कम, या वायु के कोर वाले सोलेनाइड से अधिक, या वायु के कोर सोलेनाइड के बराबर, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, क्या होगा कि वायु के कोर वाले सोलेनाइड से कम होता है। मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन आप लोग का टच करवा रहा हूँ, क्या है कि जल्दी से ये चैप्टर खत्म हो, जल्दी से अल्टरनेट, आप लोग भी बोरिंग हो रहे होंगे, सर कब से इसलिए बाइंडिंगे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, वायु के कोर वाले सोलेनाइड से कम, लोहे के कोर जो होता है सोलेनाइड की आकर्षण शक्ति क्या होती है कि वायु कोर वाले सोलेनाइड से कम होती है। लोहे के कोर जो होती है ना, देखिए हम लोग क्या करते हैं कि बड़े ट्रांसफार्मर में स्टेनलेस स्टील का हम लोग कोर यूज करते हैं जो लपेटने के लिए, बाइंडिंग करने के लिए, और नॉर्मल ट्रांसफार्मर में हम लोग क्या करते हैं, कॉपर का, मतलब कि वो यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, बाइंडिंग करने के लिए, पत्ती जो होती है, तो उसमें लेमिनेटेड करते हैं। तो उसमें बोला सोलेनाइड की आकर्षण शक्ति क्या होती है, वायु के कोर वाले सोलेनाइड से कम होती है, ये ध्यान रखिए। लोहे के कोर वाले सोलेनाइड की यही पूछ रहा है आपसे, तो आप लोग का क्या होगा, ये आप लोग का राइट होगा। और तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा गया, एक सोलेनाइड 2 कुंडलियों का प्रयोग करता है, इसकी वाइंडिंग कहलाती है, क्या कहलाती है, पुश इन और पुल आउट, या पुल इन और पुश आउट, या यहाँ पे दिया गया पुश इन और होल्डर आउट, पुश इन और होल्डर आउट, क्या होगा। सॉरी, इनमें से कोई नहीं है, नॉन ऑफ दिस है, यहाँ पे यही वाला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया था। नॉन ऑफ दिस, ओके, इसका जवाब बताइए हमें। क्या होगा, बताइए बताइए, जल्दी बताइए, इसका क्या मारोगे अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिल गया तो। पुश इन और पुल आउट वाला क्या बाइंडिंग कहलाती है, ये पुश इन और पुल आउट वाला बाइंडिंग। ओके, ये आप लोग का राइट है, लिखिए। सब का कॉपी बनाइए अलग, टेक्निकल का, नॉन टेक्निकल का क्वेश्चन का टच करवाने जितना मैं क्लास ले रहा हूँ, उसको क्या है, लास्ट में आप लोग को ये फ़ायदा होगा कि आपको जब जाइएगा एग्जाम में बैठिएगा उस समय क्या करना है, बस पन्ना पलट कर बस उसको चटनी की तरह चाट जाना है और जाके दे देना है, क्योंकि उस समय आपको टाइम नहीं मिलेगा, आप घबरा जाइएगा। जो बच्चा अभी से तैयारी कर रहा है ना, वही अच्छा नंबर लाएगा, वही सक्सेस पाएगा, और जो सोच रहा है ना कि जब सब चीज़ हो जाएगा तब मैं तैयारी करूँगा, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि सफलता ना टाइम मांगती है आपसे। टाइम दीजिएगा, आपका वैल्यू क्रिएट हो जाएगा, खुद पे ही खुद आप लोग का वैल्यू क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि बच्चा जो टाइम दे रहा है वही ना लेगा। ठीक है, तो क्लास अटेंड कीजिए, लिखिए इसको। यहाँ पर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि किसी कुंडली का कुंडलन प्रतिरोध द्वारा बढ़ाया जा सकता है। फेरों की संख्या बढ़ाकर किसी कुंडली का कुंडलन प्रतिरोध, मतलब देखो प्रतिरोध बढ़ाने की बात किया जाता है यहाँ क्वेश्चन में, तो प्रतिरोध बढ़ाना है। ठीक है, तो कैसे बढ़ाइएगा आप लोग कि फेरों की संख्या बढ़ाकर पतले तार का प्रयोग करके, क्वेश्चन जो है ना, और ऑप्शन देखकर आप लोग मारिएगा। कोई भी क्वेश्चन देखिएगा पहले, उसके रिकॉर्डिंग ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। ठीक है, सबसे बेटर कौन ऑप्शन है, कौन ज़्यादा है। देखिए फेरों की संख्या बढ़ाकर, ये कुछ हद तक ठीक है कि मान लें कि बाइंडिंग ज़्यादा करेंगे, फेरों की संख्या बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। पतले तारों का प्रयोग करके, ये भी बात सही है, पतले तार के ज़्यादा प्रयोग करेंगे हम लोग, ज़्यादा टर्न करेंगे तो वो बढ़ेगा। फेरों की संख्या बढ़ाकर या पतले तार का प्रयोग करके, या कोर सामग्री के बदल कर, कोर सामग्री जो हम लोग कोर पर जिस पे बाइंडिंग कर रहे हैं उसका कोर बदल कर,
ये भी बात सही है। तो इसमें बेटर कौन है कि कोर की संख्या बढ़ाकर या पतले तार का प्रयोग करके, ये दोनों बात सही है। फेरों की संख्या बढ़ा सकते हैं या फिर पतले तार का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि आप लोग का ऐसा मिल जाए तो आप लोग क्या मरिए, दोनों में देखिए सब क्वेश्चन सही है, लेकिन सबसे बेटर क्या है कि फेरों की संख्या बढ़ाएंगे या तो पतले तार का प्रयोग करेंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाए ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो आप लोग क्या है, ये सी राइट है। और यहाँ पे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, एक ध्रुव के तहत कई ईएमएफ, यहाँ पे क्या पूछा गया है देखिए अच्छी तरह से समझिए कि एक ध्रुव के तहत कई स्लॉट में वितरित डिस्ट्रीब्यूट ईएमएफ के वेक्टर योग तथा प्रेरित ईएमएफ के अंकगणित योग का अनुपात क्या होता है। पिच फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूट फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, कॉइल स्पान फैक्टर क्या होता है बताइए। एक ध्रुव के तहत कई स्लॉटों में जो वितरित डिस्ट्रीब्यूट ईएमएफ के वेक्टर योग प्रेरित ईएमएफ के अंकगणितीय योग का अनुपात क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट फैक्टर, यही इसी को बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूट फैक्टर, इसी को बोला जाता है। ओके, और यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, यदि बाइंडिंग में कॉइल पिच पोल पिच से अधिक है तो वो बाइंडिंग को क्या कहते हैं। क्वेश्चन देखिए, यदि बाइंडिंग में कॉइल पिच, यहाँ देखिए कॉइल पिच पोल पिच से अधिक है तो बाइंडिंग क्या कहलाती है, वो बाइंडिंग क्या कहलाती है, लॉन्ग कॉइल पिच या फुल कॉइल पिच या कॉइल या बाइंडिंग पिच या शॉर्ट पिच क्या कहते हैं। देखिए पहली बात आप समझ जाइए, मैं आप लोग को सिंपल में नाम समझाता हूँ एकदम बउआ की तरह, ध्यान में आप लोग को दिमागे में घुस जाएगा। तुम लोगों को लगता होगा ये सब क्या पूछ रहे हैं, ये सब क्या क्वेश्चन है। देखो 180 डिग्री से अधिक पे 180 ये है ना डिग्री, 180 डिग्री से अधिक, सिंपल से याद रखना, अधिक पर अगर ये बाइंडिंग स्थापित है, पर अगर बाइंडिंग स्थापित होता है तो उस बाइंडिंग को क्या कहते हैं हम लोग, इसी को क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को क्या कहते हैं हम लोग बताओ, इसको क्या कहते हैं हम लोग, मतलब कि फुल पिच बाइंडिंग। हाँ देखो क्या बोला है कि फुल पिच बाइंडिंग, क्या बोला है फुल पिच बाइंडिंग, कहाँ गया फुल पिच बाइंडिंग, हाँ 180 डिग्री से अधिक पर अगर बाइंडिंग स्थापित होता है तो उसे क्या उस बाइंडिंग को क्या कहते हैं, उसे हम कौन कहते हैं, लॉन्ग कॉइल पिच कहते हैं। ठीक ना, क्या है लॉन्ग कॉइल पिच बाइंडिंग कहते हैं। और 180 डिग्री से कम होगा तो क्या कहते हैं, इसी को हम 10 अपोज कर दो, अगर 180 डिग्री से कम पर स्थापित बाइंडिंग क्या कहते हैं, लॉन्ग हो गया 180 डिग्री, यार डिग्री याद रखो ना यार, सीधे सिंपल में रखो ना, 180 डिग्री से कम होगा ना तो शॉर्ट में हो जाएगा, और 180 डिग्री से अधिक पर स्थापित होगा तो उसी को लॉन्ग शॉर्ट बाइंडिंग कहते हैं। 180 डिग्री से होगा तो लॉन्ग शॉर्ट, 180 डिग्री से कम पर स्थापित होगा तो शॉर्ट शॉर्ट। हम सिंपल में लॉन्ग मारना है, छलांग मारना है 180 डिग्री से ज़्यादा छलांग मार देंगे हम दौड़ के। ठीक है, क्या मारेगा 180 डिग्री से ज़्यादा मारेंगे छलांग तो ये लॉन्ग शॉट हो जाएगा, लंबा मारेंगे ऐसे रखो याद रखो, लंबा मारेंगे तो लॉन्ग शॉट हो जाएगा, छोटा मारेंगे 180 डिग्री से कम छोटा मारेंगे तो शॉर्ट शॉट हो जाएगा। ठीक है, बस सिंपल से सही याद रखो। क्या हो जाएगा इसका, यदि अधिक है, देखो यहाँ पे क्या बोला है पोल पिच से अधिक है तो क्या कहा जाएगा, ये लॉन्ग शॉट, लॉन्ग कॉइल पिच बाइंडिंग। ठीक है, देखो ओके, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे 7 नंबर कि यदि बाइंडिंग में कॉइल पिच पोल पिच के बराबर है तो बाइंडिंग को क्या कहते हैं। यदि बाइंडिंग में
कॉइल पिच और पोल पिच दोनों बराबर है तो क्या कहते हैं बैंडिंग है, तो क्या कहते हैं हाफ पिच या फुल पिच या आंशिक पिच या होल पिच, क्या कहते हैं इसको। जब दोनों बराबर होगा ना उसको क्या बोलिएगा आप लोग, हमेशा ध्यान रखिएगा, दोनों बराबर होगा तो फुल पिच, और बेसी हो कम होगा तो हाफ पिच, ज़्यादा होगा तो फुल पिच, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोनों बराबर हो तो क्या होगा, बराबर हो तो बाइंडिंग को क्या कहते हैं, फुल पिच। बाइंडिंग, यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि बाइंडिंग जिसमें कुंडलन के दो किनारों के बीच की दूरी फुल पिच बाइंडिंग से कम होती है उसे क्या कहते हैं, शॉर्ट पिच। यहाँ पे देखिए ध्यान देना आप लोग को कि किनारों के बीच की दूरी पूछ रहा है, दूरी फुल पिच बैंडिंग से कम होती है उसे क्या कहते हैं, शॉर्ट पिच बैंडिंग या पोल पिच बैंडिंग या फ्रंट पिच बैंडिंग या बैक पिच बैंडिंग, उसको क्या कहते हैं कि दूरी है, ठीक है, दूरी है तो शॉर्ट पिच, और अग्र का मतलब दूरी है तो शॉर्ट पिच होगा, ठीक ना, और अग्रगामी से होगा मतलब कि आगे से चलेगा तो वो फ्रंट पिच कहा था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है इसका, शॉर्ट पिच बैंडिंग। यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, शॉर्ट पिच बैंडिंग मेथड में मतलब कि विधि में बिना चिंगारी के कुंडली की चौड़ाई यहाँ डॉटेड है, यहाँ भरना है, की चौड़ाई से कम हो रखी जाती है, किससे, बाइंडिंग से, आर्मेचर से, पोल से या ब्रश से, किससे, बाइंडिंग से या आर्मेचर से या पोल से या ब्रश से, किससे, पोल से, हमेशा ध्यान रखिएगा, ओके। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया, यदि कुंडली वितरित पोल अंतराल से कम है तो कुंडली कही जाएगी, कौन सी बाइंडिंग कही जाएगी, यदि कुंडली विस्तृत पोल अंतराल से कम है तो उस कुंडली को मतलब कि उस बाइंडिंग को या कुंडली को क्या कहते हैं हम, अर्ध अंतरालित या समग्र अंतरालित या पूर्ण अंतरालित या आंशिक अंतरालित, क्या कहते हैं, एकदम फटाफट मारो यार, टाइम इज नॉट इन्वेस्टिंग, यहाँ पे डी होगा, ओके। और यहाँ पे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, अल्टरनेटरों में फ्रैक्शनल पिच कॉइल का यूज के प्रभाव को कम करने में होता है, मतलब क्या कि अल्टरनेटर में फ्रैक्शनल पिच कॉइल का यूज किस प्रभाव को कम करने के लिए, किस लिख लीजिए, किस प्रभाव को कम करने में होता है, हंटिंग या हार्मोनिक या आर्मेचर रिएक्शन या पावर फैक्टर, क्या होता है इसको, हार्मोनिक, इसको ही कम करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ओके। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया, बहुत ही बेहतरीन है, कौन सी बैंडिंग है प्रतीक में दर्शाया गया, ये बैंडिंग जो है ये ऊपरी है, ऊपरी लेयर, ऊपरी बैंडिंग ना, ऊपरी बैंडिंग, ये वाला यहाँ से जो गया है ये वाला, ये क्या है, ये इसको मान लीजिए निचली बैंडिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए ये पूरा घेरे है ना, ये ऑप्शन है आप लोग का, 1 सिंगल लेयर, डबल लेयर, स्कैन बैंडिंग या डायमंड बैंडिंग, क्या होगा बताइए, ये बैंडिंग को क्या कहते हैं हम लोग, ये बैंडिंग ना सिंगल लेयर का होता है, ठीक है, बास्केट इसी को ही बोला जाता है, बास्केट बैंडिंग भी बोला जाता है इसको, ठीक है। ये टोकरी की तरह होता है, टोकरी की तरह, देखो ऐसे ऐसे, ये है, ये इस देखो आंसर ये है, इसका बैंडिंग देखो मैं यहाँ पे बनाया भी हूँ, इसका ये है ना, इसका ये हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये, फिर यहाँ से ये, मतलब ये ऐसे आएगा, ठीक ना, ये ऐसे, और फिर ये उठा, फिर ये उठा, फिर यहाँ जाके ये मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे ये ऐसे आके मिलेगा, फिर ये वाला, फिर यहाँ से आएगा, फिर यहाँ से उठेगा, फिर यहाँ से ये, फिर यहाँ से ये आके ऐसे यहाँ पे ये जुड़ेगा, ऐसे ऐसे बैंडिंग, ठीक है। कटोरी नहीं होता, कटोरी, टोकरी टाइप में बैंडिंग होता है, इसी को बास्केट बैंडिंग भी बोला जाता है। आप लोग का क्या है, सिंगल लेयर होता है, ओके, इसको टच कीजिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इस पे 2-3 क्वेश्चन, इसमें इससे ना एक क्वेश्चन टच करेगा ही, आपसे पूछेगा ही। देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, जितना बाइंडिंग है, बाइंडिंग से कम 2-3 या 2-3-4 के आसपास में क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, 2-3 क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन भी मेरा सॉल्व कर लीजिएगा, मैं आप लोग का प्लेलिस्ट बना ही दिया हूँ, तो उस पर जाकर देख लीजिएगा, आप लोग को पता चल जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सच बोल रहा हूँ। यहाँ पर देखिए अधिकतर
एसी मशीन में रीवाइंडिंग समझते हैं ना, दोबारा बाइंडिंग, रीबाइंडिंग के लिए आमतौर पर किस प्रकार के बाइंडिंग हम यूज करते हैं? हम बाइंडिंग करते हैं, रीबाइंडिंग करते हैं, कौन सा बाइंडिंग हम यूज करते हैं? संकेंद्रित बाइंडिंग या बास्केट बाइंडिंग, इसी को सिंगल लेयर बाइंडिंग, इसी को क्या बोला जाता है? सिंगल लेयर बाइंडिंग, ठीक है। या स्क्रूल कॉयल बाइंडिंग या डायमंड बाइंडिंग अलग होता है। बास्केट बाइंडिंग आप लोग को मैं बताया हूँ कि ये जो है ना बाइंडिंग, ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे जाएगा, फिर यहाँ पे ऐसे रहेगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर ये यहाँ सटेगा, ठीक ना। अभी जब इससे पहले मैंने क्वेश्चन आपको टच करवाया था इसी टॉपिक पर, तो आप लोग का राइट आंसर बी है। और यहाँ पे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, किसी सिंगल फेज मोटर में सबसे आम बाइंडिंग कौन सी होती है? मतलब क्या, जनरली तौर पे हमेशा कोई बाइंडिंग कर लेता है सिंगल फेज में, तो ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग को पता ही होगा, तो बता ही दीजिएगा। बताइए, मेष प्रकार बाइंडिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग या कॉन्स्टैटिक बाइंडिंग या डायमंड बाइंडिंग, बताइए क्या होगा इसका जवाब? बताइए, तब तक हम पानी पी लेते हैं और लोग हट जाते हैं। तुम लोग देखो, तुम लोग भी पानी उनी पी लो रे। बताओ क्या मारेगा? ऐसे ना ये सब क्वेश्चन ना टच करवा रहे हैं, इतना रट लेगा ना, रट भी लेगा ना क्लास, जितना मैं अटेंड करवा रहा हूँ, नहीं पार हो जाएगा। बच्चा सब कमेंट कर रहा था, सर जितना आप क्लास ले रहे हैं तो भगवान से मनाओ कि मैं आप लोग का पूरा सिलेबस क्लियर कर दूँ। अगर सिलेबस जैसे मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर, पावर जनरेटर, अंडरग्राउंड केबल, जितना भी है, अगर मैंने वो क्लियर करवा दिया ना, कंप्यूटर आप लोग का क्लियर करवा दिया, पढ़ा दिया, अपलोड कर दिया, अगर वो रट लिया तुम लोग, तो नहीं पार हो जाएगा। लिख कर दे सकता हूँ, लिखने का समझता है, ऐसे साइन करके मेरा ऑटोग्राफ ले लेगा ना, तब पर भी मैं कह सकता हूँ कि हाँ तुम्हारा नहीं पार हो जाएगा। बस मैं अपलोड कर दूँ तो भगवान से यही दुआ करो कि हमको शक्ति दे और हम तुम लोग को पढ़ा पाएँ, बस यही कामना करो। इसका क्या मारेगा? कॉन्स्टैटिक बाइंडिंग, ओके। और यहाँ पे देखो 15 में क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आमतौर पर सेकेंडरी बाइंडिंग का प्रयोग डॉटेड यहाँ भरना है में किया जाता है 3 फेज मोटर में, सिंगल फेज वाले मोटर में, या मोटर में केवल, या ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर को 2 नाम है, ट्रांसफार्मर भी लिख देगा या परिणाम मित्र भी लिख देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, वही ट्रांसफार्मर में रहता है, उसका नाम अलग अलग चेंज होता है, लिख देगा। कहीं कहीं टेक्निकल क्वेश्चन है, तो बताओ आमतौर में सेकेंडरी बाइंडिंग किसका? ये भी तुम लोग को पता ही होगा, सिंगल फेज, ये जो दिख रहा है ना सिंगल फेज वाले मोटर में, यही आप लोग का राइट है, ओके। लिखो, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि यदि वक्र में कुंडली का समूह होता है और एक ही केंद्र होता है तो इस वक्र को क्या कहते हैं? संकेंद्रित वक्र या केंद्रित वक्र या वितरित वक्र या स्किन वक्र या नॉन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। और बताइए इसका क्या होगा? और यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, यदि घुमाव में कॉइल की संख्या प्रति चरण केवल एक ध्रुव है तो घुमाव को संकेंद्रित बाइंडिंग या संद्रित बाइंडिंग या डिस्ट्रीब्यूट बाइंडिंग या स्कैन बाइंडिंग क्या कहते हैं? वो कौन सा बाइंडिंग है? इसको हम कहेंगे क्या? संद्रित बाइंडिंग, ओके। और इसको क्या कहेंगे हम लोग? कि संकेंद्रित वक्र, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया कि नीचे, ये मैं SW में मैं आप लोग को दे देता हूँ, आप लोग बताइएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया गया है कि नीचे दिए गए चित्र में कौन सा वक्र इंगित है? ये देखिए आप लोग का यहाँ पर दिया गया है, मैंने चित्र बनाया है आप लोग का, ये कौन सा बाइंडिंग है? बोल रहा है सिंगल लेयर, यहाँ पर देखिए फ्लैट लूप नोज ओवरलैप वक्र या स्किन वक्र या पेचदार कुंडलन वक्र या सिंगल लेयर बास्केट वक्र या डबल लेयर बाइंडिंग, कौन सा है? आप लोग को ये बताना है, SW है आप लोग का, अब बताइएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।